नमस्कार मित्रों, मैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह आपको यूपी टेट संस्कृत पढ़ाऊंगा। आज अभय पाठशाला में जैसा कि मैंने कल चर्चा की थी, माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ा जाएगा। आइए देखते हैं माहेश्वर सूत्रों के बारे में। माहेश्वर सूत्र जो है मुख्य रूप से 14 ही हैं। और माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके लिए थोड़ा सा एक श्लोक है, अगर हम देखना चाहें तो उसको हम देख सकते हैं। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धत्तु कामा सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। अर्थात जब यह नटराज भगवान शिव ने नृत्य के अवसान में सनकादि सिद्धों के उद्धार की कामना के लिए जो डमरू का नाद किया था, उसी नाद 14 बार नाद किया था, उसी नाद से जो है माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और आइए इसके बारे में जानते हैं। कल मैंने बताया था इसके अपर नामों के बारे में। अपर नामों में सबसे पहला नाम जो है, 14 सूत्र होने के नाते ये चतुर्दश माने 14 सूत्र, चतुर्दश सूत्र के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है आपका प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन प्रत्याहार सूत्र के नाम से इसलिए इसे क्यों जाना जाता है ये भी आगे बताया जाएगा। प्रत्याहार, इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से ही जो है प्रत्याहारों की उत्पत्ति आरों का निर्माण हुआ है। तो और अगला अपर नाम देखते हैं, इसको शिव सूत्र, क्योंकि माहेश्वर भी भगवान शंकर का ही नाम है, उसी तरह शिव भी भगवान शंकर का ही नाम है। तो इनके अपर नाम शिव सूत्र से भी इस सूत्र को जाना जाता है। और जो चौथा नाम है, इसको वर्ण समाम्नाय सूत्र। इसमें जो है जितने भी संस्कृत वर्णमाला समाहित है, उसकी उस समाहित होने की वजह से इसको वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहा जाता है। और आगे आइए, आगे चर्चा करते हैं चतुर्दश सूत्रों के बारे में। इनकी संख्या तो आप जान ही गए हैं नाम से भी, और ये जो सूत्र लिखे हुए हैं उससे भी आप ये जान गए हैं कि इनकी संख्या 14 होती है। ये एक प्रश्न ये भी बनता है कि माहेश्वर सूत्रों के अपर नाम और इनकी संख्या कितनी होती है, तो इस प्रश्न को भी ध्यान में रखते हुए आइए सूत्रों की चर्चा करते हैं। पहला सूत्र है अ ई उ ड़। अ ई उ ड़ में देखिए जितने भी प्रथम अ ई उ अ ड़, लेकिन एक चीज आप इसमें देखेंगे, सभी में अ ई उ ड़। पहले सूत्र देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर चर्चा करते हैं। दूसरा सूत्र है री ली क। तीसरा सूत्र है ए ओंग। चौथा सूत्र है ऐ अ च। और पांचवा सूत्र है ह या व र ट। छठा सूत्र इसी प्रकार है ल ण। सातवां सूत्र ई म अंग ण न म। और आठवां सूत्र है झ भ य। और इसी तरह नौवां सूत्र है घ ढ ध श। और 10वां सूत्र है ज ब ग ड द श। और 11वां सूत्र है आपका ख फ छ ठ थ च ट त व। और 12वां सूत्र इसी प्रकार है क प य। और 13वां सूत्र है श श श र। और अंतिम 14वां सूत्र है ह ल। तो हम देखेंगे इसमें सभी संस्कृत भाषा के सभी वर्णमाला के सभी वर्ण आ जाते हैं। और शुरू में देखिए, शुरू में जो ये 4 सूत्र दिए हुए हैं, 4 सूत्र, इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें सभी स्वरों का वर्णन है। तो इसका अब इसको एक नाम इसका प्रत्याहार सूत्र भी है।
तो प्रत्याहार के रूप में अगर देखा जाए तो हम इसको एक, प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है पहले ये जान ले। प्रत्याहार का अर्थ ये होता है संक्षेपीकरण, मतलब जितनी कम शब्दों वर्णों में किसी बात को रखा जाए वही प्रत्याहार है। तो देखिए यहाँ स्वरों का यहाँ पहले सूत्र का अ और इस चौथे सूत्र का च, तो ये हुआ अ च अच, तो एक प्रत्याहार ये भी है अच। तो जितने भी स्वर आते हैं ये, अब हमको इतना लंबा कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम बताएं अ ई उण री ली क ऐ औ च ऐ औंग अ ऐ औ च। तो इसको हम संक्षेप में अगर कहना चाहें तो बहुत ही छोटे में अ च लिख कर भी कहा जा सकता है, अर्थात स्वरों को हम केवल अच कहते हैं और अच कहा भी जाता है। तो बहुत ही कम शब्दों में कहा जाए इसका वर्णन जो है हमें अच कह के सभी स्वरों को कह दिया जाता है। उसी प्रकार 5 से लेकर 14 यहां इसका ह और हल का ल, तो ये भी एक प्रत्याहार हुआ हल। सूत्र नंबर 5 से लेकर 14 तक हल अर्थात व्यंजन। और हमें अगर व्यंजनों, संस्कृत भाषा में अगर हमें व्यंजनों को बताना है तो केवल ये छोटा सा हल कहकर भी व्यंजनों को प्रदर्शित किया जा सकता है, अर्थात व्यंजनों को हल भी कहा जाता है। अगर ये भी प्रश्न बनता है कि स्वरों को क्या कहा जाता है और व्यंजनों को क्या कहा जाता है, तो स्वरों को अच और व्यंजनों को हल कहा जाता है। ठीक है, आगे आइए। हलंत और तस्लोप, ये तो एक सूत्र है। जितना भी यहां अभी पूर्व में देखा गया था कि चतुर्दश सूत्रों में आपने देखा होगा, अगर सभी में अंतिम में यह एक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये चिन्ह जितने भी चिन्ह लगे हुए हैं ये सभी जो हैं इनका इत संज्ञक होते हैं और इनका लोप हो जाता है। अगर हम आगे प्रत्याहार पढ़ेंगे तो उसमें इसका वर्णन किया जाएगा। और अब देखिए, अगर मान लीजिए हम अच कहते हैं तो अच में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। अच मतलब स्वर। तो स्वर में देखिए अ ई उ, क्योंकि ये इत संज्ञक है तो इसका इत संज्ञक से ये इत संज्ञा होगी और इसका तस्य लोप से लोप हो जाएगा, अर्थात हलंत्यम से जो इसका लास्ट अंतिम वर्ण है इसमें हलंत लगा हुआ है, तो इसका हलंत्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा होगी और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए ये क्योंकि 4 सूत्रों में है तो अब इसको और भी आगे देख लेते हैं। और आगे कौन कौन से वर्ण आएंगे। री ली, यहां भी इसका भी लोप हो जाएगा का से का, और यहां है ए ओ, और ये अंगा का भी लोप हो जाएगा, और आई और औ, और यहां भी चा भी जो है हलंतम से इत संज्ञा होगी और तस्य लोप से इसका लोप हो जाएगा। तो अच में जो है अंतिम अपना प्रथम और अंतिम से पूर्व जितने भी वर्ण आते हैं उसकी जो है यहाँ गिनती होती है, और वही वर्ण इसमें आए हुए हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, और इसमें इनकी संख्या जैसा मैंने पहले भी बताया था, वर्ण विचार में स्वरों की संख्या 9 होती है। तो यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी जो है हल व्यंजन में भी उसी प्रकार से इनकी संख्या 33 होगी। यहाँ पे देखने लायक ये चीज है कि इसमें
ड़ जो है 2 बार आया है, ड़ 2 बार आया है, और साथ में ड़ 2 बार आया है। एक तो अ ई उड़ में ड़, और दूसरी बार लड़ में ड़। और ये भी प्रश्न पूछता है कि इत संज्ञक वर्ण जो कौन सा है जिसकी 2 बार आवृत्ति हुई है, तो वो ड़ होगा। और आगे देखते हैं थोड़ा सा। इसके आगे चलते हैं। ये मैंने बता ही दिया था, हलंत्यम मतलब कोई भी अगर प्रत्याहार है, जैसे अच ही हुआ, हल जो है उसके अंत में अगर कोई चिन्ह लगा हुआ है, अंतिम किसी भी प्रत्यय में जो अंतिम व्यंजन है उसमें जो चिन्ह लगा हुआ है, वो उसकी जो है हलंत्यम से इत संज्ञा होगी, इत संज्ञा होगी। और उसका जो है इसी च का तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। इत संज्ञा करने वाले और भी सूत्र हैं, और यहाँ लोप करने के लिए भी और सूत्र हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये हलंत्यम और तस्य लोपा ही यहाँ पर आता है। आगे चलते हैं। प्रत्याहार संज्ञा। अभी प्रत्याहारों की चर्चा हो रही थी, तो प्रत्याहार संज्ञा अर्थात जो प्रत्याहार किसे कहा जाए, तो सबसे पहले हम इसके रचना को देख लेते हैं। प्रत्याहार बना कैसे है। प्रति आंग उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु और घय प्रत्यय से प्रत्याहार बना है। एक प्रश्न यह भी बनता है कि प्रत्याहार जो शब्द निर्माण है वो किस उपसर्ग और धातु और साथ में प्रत्यय से बना है। ठीक है। और प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र आदिर अंत्येन संहिता, आदिर अंत्येन संहिता, इसका अर्थ यह है कि अंत्य इत वर्ण, इत वर्ण अर्थात जैसे यहां अच जो कहा गया था, अच, उसमें अंतिम इत वर्ण, अंतिम इत वर्ण के साथ आदि वर्ण व मध्यगामी सभी वर्गों का बोधक होता है, स्वयं का भी बोध कराता है। अण प्रत्याहार अ ई उण सूत्र से आ से लेकर इत संज्ञक वर्ण ण से मिलकर बना है। अब इसमें देखिए जो ये पहला सूत्र था हमारा, अ ई ओ ण, तो ये पहले से लेकर अपने मध्यगामी और स्वयं का भी जो है ये बोध कराता है। तो ये हुआ आपका पहला वर्ण और अंतिम इत संज्ञक वर्ण ण, तो यह जो है प्रत्याहार कहलाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो अ ई उ ण ये सभी गिने जाएंगे, लेकिन अगर हमको अण प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या बतानी होगी तो अ ई उ केवल ये 3 ही गिने जाएंगे, क्योंकि इसका हलंत्यम से इत संज्ञा होगी और तस्य लोपा से इसका लोप हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज और, जब हम प्रत्याहार पढ़ ही रहे हैं, प्रत्याहार, तो इनकी संख्या भी जान लें कितनी है। इनकी संख्या है 42। कुछ विद्वान जो है 43 या 44 भी मानते हैं, लेकिन अगर यूपी टैट में पूछा जाए तो प्रत्याहारों की संख्या 42 मानी जाएगी।
अब अगर हमें कोई भी प्रत्याहार बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, उसको देखने के लिए एक बार हम पुनः पीछे आते हैं। तो आपने यहां देखा स्वर के लिए अच प्रत्याहार, हलों के लिए, व्यंजनों के लिए हल प्रत्याहार। इसी तरह से अगर यहां तो आपने देखा स्वर आए पहले 4 उसमें, उसके बाद 5वें से 10वें तक व्यंजन आए। उसके बाद यहां पे देखिए हयवरट, हयवरट और लण। इसमें जो है द्वितीय 5वें वाले में आप देखेंगे, क्षम्यतां, जो प्रत्याहार बनेगा उसको एक बार देखते हैं। दूसरा प्रत्याहार देखिए, पहला प्रत्याहार हो गया अण। इसमें मैंने बता ही दिया कि ये तीनों वर्ण गिने जाएंगे। और उसके बाद हो गया अ क, यह पहला वर्ण, और यह रील री क, ये इसका अंतिम वर्ण। तो इसमें जो है अ, ई, उ, री, री, ये 5 वर्णों की, ये स्वरों की गिनती होगी। इसी तरह अन्य भी आगे बनेंगे। अब आइए इसके बाद, क्योंकि प्रत्याहार जो है हमने जाना प्रत्याहार कैसे बनाया जाए, और माहेश्वर सूत्र के बारे में जाना। माहेश्वर सूत्र में, माहेश्वर सूत्रों के ही द्वारा जो है हम अगर किसी भी प्रत्याहार को बनाना है तो वो उसकी जानकारी इसी के द्वारा होती है। क्योंकि अच प्रत्याहार में समस्त 9 स्वर वर्ण आते हैं, ठीक है, और हल में जो समस्त 33 व्यंजन वर्ण आते हैं, जो कि 10 सूत्रों में 5वें सूत्र से और अंतिम हल 14वें सूत्र के बीच में जो है व्यंजनों की संख्या आती है। इसी प्रकार झस प्रत्याहार वर्गों का चौथा, झ भ घ ढ धस, ये आते हैं। और जस प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे ज ब ग ड द, जब गढ़ 10 सूत्र से आते हैं। और चय प्रत्याहार में वर्णों के प्रथम च ट त क प, ये आते हैं। सल प्रत्याहार में स स स ह, और यण प्रत्याहार में य व र ल। और इसी प्रकार जो है अंतस्थ व्यंजन जो दूसरे क्या कहेंगे, 5वें और 6वें सूत्र में जो है अंतस्थ व्यंजन आते हैं। तो इसी प्रकार जो है प्रत्याहारों का निर्माण और प्रत्याहार की प्रक्रिया होती है। और इसके बारे में थोड़ा मैंने जानकारी दी, आगे चल के थोड़ा सा और भी इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आइए उससे पहले वर्णों के उच्चारण स्थान, अगर प्रत्याहार को समझने में कोई भी अगर परेशानी आई हो तो एक बार मुझे मैसेज जरूर करेंगे। बाकी आते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले ये जान लिया जाए उच्चारण स्थान कितने होते हैं। तो ये होते हैं 8 उच्चारण स्थान जो हैं, इनकी संख्या 8 होती है। इसमें उर, कंठ, मूर्धा, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और ये तालु, इन सभी को गिना जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। तो यहां सबसे पहला है कंठ। कंठ से क्या क्या उच्चरित होते हैं, आ। और एक चीज और मैं थोड़ा सा यहां बताना चाहूंगा, उदित। उदित किसे कहा जाता है? तो उदित जानने के लिए सबसे पहले हम पूर्व जो कक्षाएं हुई थी उसमें जो है यह शायद चैप्टर छूट गया था थोड़ा सा।
उदित क्या क्या होते हैं? कु, चू, टू, तू, पू, एते, उदिताः। मतलब जितने भी वर्ग जो हमने गिनाए थे स्पर्श व्यंजनों के, उसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये पांचों वर्ग जो है यही उदित कहलाते हैं। मतलब ये कु, चू, टू, तू, पू, एते, उदिताः, यही उदित कहलाते हैं। इससे अर्थ यह है कि इसमें उ, ये जो उ आ रहा है सभी के नीचे, यहां देख रहे हैं जो ये उ आ रहा है, इसी की इत संज्ञा हुई है। मतलब जैसे यहां अगर अच में च की इत संज्ञा हो रही थी, ठीक उसी प्रकार यहां उ की इत संज्ञा हो रही है, उ की इत संज्ञा हो रही है। मतलब ये जो है केवल का कहने से, कु कहने से, इसमें क, ख, ग, घ और अंग, ये पांचों वर्णों का यहां विवरण प्राप्त हो जाता है। अगर हमने केवल कु कहा तो मतलब ये हुआ कि क वर्ग पूरा, क, ख, ग, घ, अंग, ये पांचों। च कहा तो च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया। और ट कहा तो ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। और त कहा तो त, थ, द, ध, न। और प इसी प्रकार प कहा तो पु वर्ग कहा तो प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो ये हुए उदित। यहां अगर एक प्रश्न ये भी बनता है उदित किसे कहा जाता है, तो कु, चू, टू, तू, पू, इसी को उदित कहा जाता है। आते हैं इस पर वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थानों की संख्या मैंने सबसे पहले बताया 8 होती है। तो सबसे पहला जो है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इसमें कौन कौन से आते हैं? अ, और यहां देखिए इसी के चर्चा हो रही थी, उदित की चर्चा हो रही थी कि कु में कौन कौन से आएंगे। तो क, ख, ग, घ और अंग। और उसके बाद ह और विसर्ग, ये जो है ये सब इनका उच्चारण स्थान कंठ होगा। मतलब यहां एकदम ये देख रहे हैं एक हल्का सा गले के नीचे है, इसका आप यहां रख के भी देखें, अगर क, ख, ग, घ, अंग, अ और ह, अह, इसका उच्चारण करते हैं तो यहां हमें आभास होता है कि ये कंठ से उच्चारित है। इसी प्रकार दूसरा उच्चारण स्थान जो है, पहला उच्चारण स्थान हो गया आपका कंठ, और दूसरा उच्चारण स्थान हो गया तालु। तालु, तालु में इसमें कौन कौन से वर्णों का उच्चारण तालु से होता है, आइए देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले ई, सूत्र ही बता रहा है कि किन किन वर्णों का उच्चारण जो है तालु में होता है। चू, यहां च वर्ग, च, छ, ज, झ और इया। और उसके बाद श, ये हो गया आपका मूर्धन्य श। क्षमा करें, ये तालव्य स, इसीलिए ये तालु से इसका उच्चारण होता है तालव्य स। तो हमने देखा तालु से उच्चरित होने वाले शब्दों के वर्णों की संख्या ई, च, छ, ज, झ, इ और स। तो इन वर्णों का अगर उच्चारण स्थान पूछे तो वो हुआ तालु। उसी प्रकार तीसरा जो है मूर्धा,
तीसरा उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा में कौन कौन से वर्ण आएंगे? री, यहां टू का है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और अण। ऋतु रसाणाम मूर्धा, और यहां आपका मूर्धन्य स। हाँ, एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि कभी कभी बच्चों को ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि इस स को क्या क्या, तीन स हैं, उसको हम क्या 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 कहते हैं। तो स, पहला स ये हुआ, इसको अगर हिंदी भाषा में कहा जाए तो पेटफड़वा स भी कहते हैं, लेकिन अभी मैं संस्कृत में बताऊंगा इसको क्या कहा जाता है। और ये स और ये श और क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, इस स को मूर्धन्य मूर्धन्य स कहा जाता है। मूर्धन्य, और उसके बाद ये जो है इसको तालव्य और इसको दंत्य, दंत्य स, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान जो है मूर्धा है, और ये स का जो है तालव्य तालु से है और इसका दंत से है। तो इसका जो मूर्धन्य मूर्धन्य हो गया आपका। आप जब भी उच्चारण करेंगे तो तीनों का उच्चारण अलग अलग होगा। दांत से, आप दंत से समझ रहे हैं, दांत, अगर जीभ को दांत से लगाते हैं स्व स्व, तो ये है दंत स। और इसके बाद तालव्य तालु, तालु जो ये हमारे ऊपर का भाग है, ये तालु हुआ ऊपर। इसको उच्चारण करने के लिए जीभ को ऊपर सटाना पड़ता है। श स, ये दंत श, ये है तालु। और उसके बाद मूर्धन्य श, नीचे, ये जस्ट नीचे आपका जो जीभ के नीचे के भाग, वो हो गया आपका मूर्धन्य। तो उसका उच्चारण, तो इसी प्रकार तीनों स का उच्चारण अलग अलग होता है। ठीक, अब आते हैं चौथा उच्चारण स्थान आपका हो गया दंत। इसमें जो वर्ण आते हैं री, तू का यहां त वर्ग, त, थ, द, ध और न। लित्रु लसानाम दंत, यहां लास्ट में आ गया आपका दंत स। तो ये आपके जो वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान दंत हुआ। इसी प्रकार पांचवा उच्चारण स्थान हो गया आपका ओष्ठ। ओठ, लिप्स। तो इसमें आइए देखते हैं। सबसे पहले ऊ का यहां हुआ, ये उदित जो है इसका मतलब प वर्ग, प, फ, ब, भ और म। उपपद्मानीय नाम ओष्ठव। इसमें एक वर्ण और आता है, मैंने उपपद्मानीय भी पढ़ाया था, प और फ, ये उपपद्मानीय, ये दोनों उपपद्मानीय हुए। इसी क्रम में उपपद्मानीय ओष्ठ जो है, ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण उ, प, फ, ब, भ, म और उपपद्मानीय प, फ। ठीक, आगे चलते हैं। छठवां उच्चारण स्थान हो गया नासिका, जिसको नाक भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले तो
वर्ण जितने भी ये वर्ग आए थे, कु चु टू तु पु, इनके सभी अंतिम पांचवें वर्ण। पहला आया आपका य, म, अंगा, ड़, न और म। ये आपके अनुनासिक वर्ण, इनको अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। जो नासिका, अनुनासिक वर्ण, क्योंकि इनका उच्चारण नासिका के साथ हो रहा है, इसलिए इनको अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। तो अनुनासिक में जितने भी वर्ग हैं उनके अंतिम वर्ण जो है ये नासिका से उच्चारित होते हैं, इसलिए जो है इनको अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। इसमें आते हैं ई, म, अंगा, ड़, न और म। ठीक। और उसके बाद आते हैं 7वें नंबर के उच्चारण स्थान पर तालु। तालु, तालु में देखिए ए, यहां पे थोड़ा सा एक त्रुटि हुई है, यहां कंठ तालु है, कंठ और तालु, तालु, कंठ प्लस तालु। तो कंठ और तालु दोनों से जो उच्चरित होने वाले शब्द हैं, सॉरी क्षमता, वर्ण हैं, ए, ऐ, इनका उच्चारण स्थान, दो उच्चारण स्थानों को मिलाकर कंठ और तालु, कंठ और तालु मतलब ठीक मुंह के अंदर जीभ के ऊपर ऊपरी भाग को तालु, और कंठ गले से। इन सभी आने वाले अन्य वर्णों का उच्चारण भी जो है दो दो से हो रहा है। ओ दय तो कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, ओष्ठ। तो इसमें ओ और औ, इनका जो है उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। इसी प्रकार आगे क्रम में वकार से दंतोष्ठ, इसका जो है दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। वकार से दंत ओष्ठ, व का जो उच्चारण है यहां पर, व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है। जिव्यामूलीय से जिव्यामूलम, तो जिव्यामूल मतलब कल भी एक बार मैंने बताया था कि जिव्या का मूल आखिर अर्थात जड़, जहां से जीभ जुड़ी हुई है, उससे जो जिस का उच्चारण होता है वो है क और ख। इन्हीं को जिव्यामूलीय भी कहते हैं। तो इनका जिव्यामूल से है उच्चारण स्थान। नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, इसमें केवल जो है अनुस्वार मतलब नासिका का प्रयोग, केवल नासिका का प्रयोग ही होता है, तो ये अनुस्वार में ये आते हैं। इसका हो गया नासिका। अब इसमें तो अगर देखा जाए तो ये 11 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उच्चारण स्थान जो है ये केवल 8 होते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, पहला हो गया कंठ, दूसरा हो गया तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ, और उसके बाद
अन्य जो है जिह्वामूलीय और नासिका, ये हो गया आपका 7 6 और 7, और साथ में एक है उर। ठीक है, इस तरह से उच्चारण स्थानों की संख्या 8 है। और हमने देखा कि उच्चारण स्थान में कंठ में ये वर्ण आते हैं अ, क, ख, ग, घ, अंग और ह और विसर्ग। क वर्ग, यहाँ इसको कु, यहाँ च वर्ग चू, कु, यहाँ चू हो गया, यहाँ टू, ट वर्ग, यहाँ तू, त वर्ग, यहाँ पू, प वर्ग। तो इस तरह देखिए, पहले जो है कंठ में अ, क वर्ग, क ख ग घ अंग और ह और विसर्ग। उसके बाद तालु में जो है ई, च वर्ग, च छ ज झ ञ और ताला पे स। उसके बाद आप देखेंगे मूर्धा में री और ट वर्ग, टू माने ट वर्ग, ट ठ ड ढ अण और मूर्धन्य श। इसी प्रकार दंत में री और तू माने त वर्ग, त थ द ध न और दंत स। थोड़ा मौसम गड़बड़ होने की वजह से थोड़ा सा गला भी दिक्कत कर रहा है। आगे आइए, ओष्ठ में। ओष्ठ में उपपद्मानीय ओष्ठ, उ अ प, पु माने प वर्ग, प फ ब भ म और उपद्मानीय प और फ। और इसी तरह नासिका से उच्चारित होने वाले सभी वर्गों के अंतिम पंचम वर्ण ई, म, अंग, ण, न और म। और उसके बाद कंठ और तालु से, कंठ और तालु, ए दे तो कंठ तालु, मतलब कंठ और तालु दोनों से जो है ये दोनों ए और ऐ। उसी प्रकार कंठ ओष्ठ, ये कंठ ओष्ठ उच्चरित होने वाले ओ और औ। और दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ से केवल एक ही, दांत और होठ से उच्चरित होने वाला केवल एक ही वर्ण व। और जिह्वामूलीय मतलब जिह्वा जहां से जुड़ी हुई है उसे जिह्वा का मूल कहा जाता है, ये है क और फ, क और ख। नासिका में नासिका अनुस्वार से, तो अनुस्वार, ये जो अनुस्वार बना हुआ है इसका उच्चारण है नासिका। तो आज हमने देखा सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों के बारे में, उसमें चर्चा की। उसके बाद आज जो है हमने उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा की। इन दोनों से प्रश्न बनते हैं, तो इसमें ज़्यादातर उच्चारण स्थान में ये पूछ लेता है किसी वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसके बारे में हम उच्चारण स्थान के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कल और करेंगे। आज यहीं तक। अगर कोई त्रुटि हो तो उसको संदेश के माध्यम से मैसेज करें, और बाकी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उसको सुधार सकूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।